हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी दो छोटे छोटे क्वेश्चन को ना हम करेंगे जो आपका मतलब नंबर थ्योरी से जो क्वेश्चन है, कन्ग्रुएंसी से है। ये क्वेश्चन आपको ना इसे सॉल्व करना है। कन्ग्रुएंसी दिया है कि एक्स क्यूब जो है ना वो 5 mod 13 के बराबर है। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया है कि Tn इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 N3 डॉट डॉट Nn। तो इस दोनों को ना हम फटाफट मतलब 2-2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ना समझते हैं। हम पेपर 8 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमारा ग्राफ थ्योरी, नंबर थ्योरी, MSc मैथ्स पार्ट 1 है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ ज़रा ध्यान से देखना। इसके मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है कि फाइंड करो, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट कि आपका ऐसा हो जाए। ओके, यही तो हमें करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 5 mod 13। तो यहाँ हम क्या करेंगे ना, 13 से छोटे सारे नंबर्स को लेके और क्यूब कर कर के देखेंगे कि किसके साथ आखिर ये बात सच साबित हो रहा है। मान लो कि अगर मैंने लिखा 0 की पावर क्यूब, तो 0 की पावर क्यूब लिखेंगे और mod 13 से उसका तुलना करेंगे। mod 13 से तुलना करने का मतलब कि 13 से हमें भाग देना है। अच्छा देखो, 0 में अगर आप 13 से भाग दोगे तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या होगा। देखो, 13 से छोटा जो भी नंबर होगा उसमें जब 13 से आप भाग दोगे ना, तो वो नंबर खुद ही रिमाइंडर बन जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर मैं 5 से भाग दे रही हूँ किसी नंबर में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, किसी में भी अगर 5 से भाग दूंगी तो वापस से वो नंबर ही हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। अगर मैं लिखूँ 1 mod 5, मैं लिखूँ 2 mod 5, मैं लिखूँ 3 mod 5, मैं लिखूँ 4 mod 5, तो इसके वैल्यू 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 आएगी। क्लियर है। सिमिलरली 0 की पावर क्यूब का मतलब क्या होता है, 0। ओके, तो जब हम 13 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो उसका रिजल्ट जो होगा, रिमाइंडर जो होगा, वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0 mod 13 लिख सकते हैं। ओके, अब देखो 1 की क्यूब अगर करोगे तो क्या होगा, 1 1 1 को अगेन आप भाग दोगे जब 13 से, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी आप 1 को क्या लिख सकते हो, 1 mod 13। क्लियर है ये चीज़। सिमिलरली अगर मैं 2 की पावर क्यूब बोलूँ तो आंसर क्या आता है, 8 आता है। 8 को आप क्या लिख सकते हो, अगेन 8 mod 13। क्यों हम ऐसा लिख पा रहे हैं, क्योंकि 13 से छोटी जितनी भी नंबर होगी ना, उसको हम 13 से भाग देंगे तो वापस से हमारा रिमाइंडर जो है वो 13 ही, मतलब 8 ही आएगा। जो नंबर होगा वही आएगा। अच्छा, 3 की पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27। अब 27 देखो 13 से बड़ा हो गया। जब 13 से हम भाग देंगे ना 27 में, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 13 दूनी 26 और 1 बच गया, रिमाइंडर क्या, 1। यानी ये हो जाएगा 1 mod 13। ओके, अगर मान लो यहाँ पे आपका है 4 की पावर क्यूब करते हैं तो 64 में अगर मैं 13 से भाग दूँ तो क्या आ जाएगा आपका, 13 26 13 39 13 चौका 52, यानी कि 52। तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 12। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 mod 13। ओके, अगर मान लो 5 की क्यूब लेंगे, देखो अभी तक हमें जो चाहिए है ना, वो अभी तक हमें मिला नहीं है। अभी तक कहीं भी आपको 5 mod 13 मिला नहीं है। तो काम को कंटिन्यू करते जाना है, करते जाना है। तो 125 करेंगे, तो इसमें अगर 125 में भाग दोगे 13 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 8 आ जाएगा। 8 ही ना रिमाइंडर बचेगा आपका। तो इसको लिख सकते हैं 8 mod 13। अगेन हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ओके, उसी तरह अगर मान लो 6 की पावर क्यूब करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 216। 216 में जब 13 से भाग दोगे ना, तो रिमाइंडर जो बचता है उसे हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं mod 13। तो 216 में जब 13 से भाग देंगे ना, तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसी तरह 7 का क्यूब लोगे, 343। इसमें 13 से जब भाग दोगे ना, तो 13 से भाग दे के ज़रा देख लो कि क्या आएगा रिमाइंडर। हाँ, शायद ये 5 आ जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 5 mod 13। ओके, उसी तरह 8 से जब भाग देंगे, मतलब 8 का क्यूब लिखेंगे, तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 × 8 यानी कि 512। तो 512 में जब 13 से भाग देंगे ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 512। हाँ ठीक है, तो रिमाइंडर 5 यानी 5 mod 13।
तो 9 का क्यूब लिखोगे 729। इसमें जब 13 से भाग दोगे ना, यानी मॉड 13 से जब 13 से भाग देंगे ना, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। अब 9 तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। हमें 12 तक लिखना है, क्योंकि 13 तक का मतलब 13 है ना मॉड 13, तो 12 तक हम जाएंगे, है ना। तो देखो 10 की पावर क्यूब अगर करेंगे हम, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1000 को हम जब 13 से भाग देंगे ना, तो 13 से भाग दे के देखना, तो 13 से भाग देने के बाद 1000 में आपको 12 बच जाएगा रिमाइंडर, तो इसको लिख सकते हैं 12 mod 13। उसी तरह 12 का क्यूब देखो तो क्या हो जाएगा, ये 12 का क्यूब आप 11 का क्यूब अभी बच गया है। 11 का क्यूब करोगे तो 1331 होता है 11 का क्यूब। इसमें जब 13 से भाग दोगे, 13 का 13 ये कट जाएगा, 13 दूनी 26, तो ये बच जाएगा 5, यानी कि 5 mod 13 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जब 12 का क्यूब आप लिखोगे, तो 12 का क्यूब क्या होता है, 1728 होता है। इसमें 13 से भाग दो, 13 का 13, 4 4 2 13 39, 40 41 42 3, 13 दूनी 26, और यहाँ बच गया क्या, 12, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 12 mod 13। ओके, सो यहाँ से हमने क्या देखा कि आपको कब कब 5 mod 13 मिला। एक बार मिला यहाँ 7 के क्यूब के लिए, एक बार मिला आपको 8 के क्यूब के लिए, एक बार आपको मिला कहाँ, यहाँ 11 के क्यूब के लिए, और तो कहीं यहाँ पे मिला नहीं है। यानी हम लिख सकते हैं फॉर x = 7, 11, 13 दिस कन्ग्रुएंसी जो है वो ट्रू है, इसीलिए x की वैल्यू ये सारी हो जाएगी। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, तो ये एग्ज़ाम में आप लिख सकते हो। अच्छा, ये तो आप एग्ज़ाम में लिख लोगे। यहाँ पे देखो x की ना मतलब वैल्यूज़ जो है ना, x की पावर क्यूब है, इसीलिए 3 वैल्यूज़ आपकी आनी ही थी। अच्छा चलो, अब ना ये वाला क्वेश्चन हम फटाफट देख लेते हैं। ये तो एकदम बहुत मज़ा आया ना आपको इस क्वेश्चन में। अब देखो ये क्वेश्चन को बस समझना है, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ ये N1 N2, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना N3 Nn, आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है ना। देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है आपका, ये सारे के सारे क्या हैं, कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल। क्या है ये, कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल है। ओके, देखो बाइनोमियल के कोएफिशिएंट है, मगर यहाँ पे ये जो है ना NC1 यहाँ से शुरू है आपका, यानी जो N1 है इसका मतलब क्या है कि ये है NC1। ओके, NC1 का मतलब क्या होता है, N होता है। ये N2 है, ये क्या है आपका NC2। NC2 का मतलब क्या है, N इंटू N-1 डिवाइड बाई 2। ओके, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ यहाँ क्या है आपका, ये है N3। N3 का मतलब क्या है, NC3, यानी NC3 को आप क्या लिखोगे, N इंटू N-1 इंटू N-2, और नीचे 2 इंटू 3 आ जाएगा इस तरीके से। और ऐसे ही हम आगे जाते जाएंगे NCN तक। क्लियर। अब इन सब को जब हम जोड़ेंगे ना, तब जाके आपको जो रिजल्ट आएगा उसकी बात की जा रही है कि क्या वो रिजल्ट TN है, मतलब क्या वो फंक्शन ऑफ T मतलब फंक्शन ऑफ N है, क्या ऐसी कोई मैपिंग है कि TN to N हो जाए, है ना, यही आपसे बोल रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सारे का सम निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो आपका सबसे पहले जो आया यहाँ पे देखो, सबसे पहले n आया था, प्लस n इंटू N-1/2 था, प्लस n इंटू N-1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 था, और यहाँ N-2 था। ओके, इसी तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। अप टू हमें कहाँ जाना है, NCN पे। ओके, NCN पे जाओगे तो N, N-1, N-2, N-3, ये अप टू कहाँ तक चला जाएगा आपका। NCN का वैल्यू तो ऐसे भी आप जानते ही हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। NCN क्या होता है आपका, 1 होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखो, ये आपको सम करना है, तो इसका सम जब हम करेंगे तो इसका सम क्या होगा। देखो, आप शुरू से ही जानते हो, जो आपका बाइनोमियल होता है ना, बाइनोमियल का कोएफिशिएंट NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, ये क्या होता है आपका 2 की पावर n, यही तो होता है 2 की पावर n, है ना। बट यहाँ पे एक टर्म गायब है हमारा, एक टर्म क्या गायब है आपका, दैट इज़
NC0 गायब है, यानी यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि NC0 जो है ना वो हमारा 1 होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन आया वो क्या आया, 2 की पावर n माइनस 1। अब हम बारी बारी से ना यहाँ पे n की वैल्यू डाल के देखते हैं। अगर मान लो आप n की वैल्यू 1 डाल रहे हो तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 1। n की वैल्यू जब आप 2 डालोगे तो क्या आएगा, 4 में से 1 गया तो 3। n की वैल्यू जब 3 डालोगे तो 9 में से 1 गया तो क्या आएगा, 8 आएगा, है ना। n की वैल्यू जब 4 डालोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16 माइनस 1 यानी कि 15 आ जाएगा। यानी यहाँ पे कहीं भी देख रहे हो आप वैल्यूज़ जो है वो रिपीटेड नहीं हो रहा है, यानी Tn to n एक जो है फंक्शन जो है एग्जिस्ट कर रहा है आपका, है ना। 1 फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए हम इसको 2 की पावर n माइनस 1 को क्या कह सकते हैं, Tn कह सकते हैं। ये आपका प्रूव हो जाएगा यहाँ से। बस कुछ नहीं था, एकदम बच्चों वाला सवाल था। सो आई होप दोनों सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी है, अगर एग्ज़ाम में आए तो ये सब बोनस है। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी, बाय बाय।